जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, आइए और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय सीताराम। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सिलोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनी भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उसने श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवनी विधिराती। देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गौ तकई लेवो केहि भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गए बिलखानी, का अनमनी हंसी कहा हंसी रानी। उतरु देना ले उसासु, नारी चरित करी ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है मंथरा? कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिन, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिन। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिन दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। लखनु भरत रिपु दमनु सुनी, भाकु बरी उरसाल। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हम ही को माई, गालु करब के ही कर बल पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जने सुदेई जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी? बढ़ बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। जय सीताराम।
तो मित्रों, हर समाज में, हर जगह कोई न कोई मंत्रा भी पाई जाती है। जहाँ अच्छे लोग पाए जाते हैं वहीं बुरे लोग भी पाए जाते हैं। उनमें से एक मंत्रा भी है। तो मित्रों, आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पर समाप्त हुआ। तो कल मैं फिर आपके सामने श्री रामचरितमानस पढ़ूँगा, प्रकट करूँगा। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की आप भी पढ़िए, आप खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। बच्चों को खास करके प्रेरित करिए, क्योंकि आज हमारे समाज को संस्कार की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मॉडर्निज़्म बढ़ता जा रहा है, फॉरेन जो कल्चर है वेस्टर्न, वो हमारे सनातन में घुलता जा रहा है। तो हमारे बच्चे संस्कार के साथ रहें, इसके लिए श्री रामचरितमानस पढ़ना उनको तो बहुत ज़रूरी है, जो हमारी नई जनरेशन है। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे हम लोग बोलते हैं, पढ़ने के बारे में पूछते हैं, हर चीज़ के बारे में पूछते हैं, भोजन के बारे में पूछते हैं, नाश्ते के बारे में पूछते हैं, वैसे हमें ये भी पूछना चाहिए कि बेटा श्री रामचरितमानस पढ़े कि नहीं पढ़े। तो कम से कम आप खुद उनके साथ बैठिए और कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की ज़रूर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो मित्रों, आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? कहीं पे कोई त्रुटि है, कहीं पे कोई गलती है, तो आप हमें कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। तो मित्रों, अगर आज का श्री रामचरितमानस का पाठन अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 सनातन प्रेमी और जुड़े। तो मित्रों, आप लोग कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़ें, और एक पेड़ अगर लगा सकते हैं तो डेली लगाइए धरती माता की सेवा के लिए। जय सीताराम।